हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 7 का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने इस पाठ को अच्छा से पढ़ लिया है और समझ लिया है। आप लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी में से देखिए, पहला प्रश्न है कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। का नंबर प्रश्न देखिए, सब रोहित को दादी का रेडियो कहते थे। उसके अनुसार देखिए वहाँ दो और प्रश्न दिए हुए हैं। एक नंबर प्रश्न में है रोहित को ऐसा सब क्यों कहते थे। देखिए यहाँ पर मैं उत्तर लिख दी हूँ। रोहित को ऐसा सब इसलिए कहते थे क्योंकि वह दादी को स्कूल तथा मोहल्ले की बातें बताता था तथा रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी दादी को सुनाता था। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, रोहित दादी को कौन सी खबरें सुनाता था। रोहित दादी को रेडियो और टेलीविज़न की खबरें सुनाता था। फिर खा नंबर में देखिए क्या है, दादी चुपचाप कमरे में चली गई। फिर उसमें से फिर देखिए आगे एक प्रश्न है उस पंक्ति को लेकर के, दादी को किस बात का बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, रोहित के परीक्षा में कम अंक आने पर उसके पिता ने दादी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या है, रोहित को अपने पिता का व्यवहार दादी के प्रति क्यों ठीक नहीं लगा। रोहित के कम अंक आने पर पिता ने उसे दादी के ही लाड प्यार का परिणाम बताया और रोहित के हालत का जिम्मेदार भी दादी को ठहराया, इसीलिए पिताजी का व्यवहार रोहित को ठीक नहीं लगा। गा नंबर देखिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, ऐसा वो कहता है। फिर देखिए उससे रिगार्डिंग आगे में देखिए प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न, रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा क्यों लिखा। तो रोहित के पिता अपनी माँ का सम्मान नहीं करते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। यह सब देखकर रोहित को दुख होता था, इसलिए रोहित ने अपनी कॉपी में ऐसा लिखा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न है रोहित के लिखे इन शब्दों ने उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव डाला। तो रोहित के लिखे इन शब्दों से उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दादी से क्षमा मांगे। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, रोहित, पिता और दादी के लिए आप इनमें से किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहेंगे और क्यों। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। भावुक, होशियार, ममतामयी, शांत, समझदार, क्रोधी, दयालु। देखिए यहाँ व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं, दादी है, पिता है, रोहित है, और किसके लिए कौन सा शब्द आएगा यहाँ लिखना है और क्यों ये शब्द हम उनके लिए लिख रहे हैं यहाँ कारण हमें देना है। ठीक है, तो देखिए दादी ममतामयी, कारण है दादी पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। फिर देखिए दादी के लिए और एक शब्द है शांत, दादी क्योंकि दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती। फिर पिता क्रोधी, पिता के लिए क्रोधी शब्द चुने हैं। देखिए क्रोध के कारण दादी को जिम्मेदार ठहराया। समझदार, पिता के लिए दूसरा शब्द है समझदार। पिता समझदार थे इसीलिए गलती एहसास होने पर माफ़ी मांगी। फिर देखिए रोहित के लिए पहला शब्द आया है भावुक। रोहित भावुक था
क्योंकि वो दादी का दुख समझ पाया। और दूसरा, रोहित होशियार था। होशियार इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा था। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर देखिए। रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? मेरठ, चंडीगढ़ या मुंबई? तो चंडीगढ़ में रहता था। खा नंबर देखिए। दादी रोहित को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? राजा रानी की, नई नई परियों की? तो रोहित दादी को नई नई कहानियाँ सुनाती थी। फिर बातचीत के लिए है देखिए। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, क्यों? क्योंकि दादी शांत स्वभाव की थी, उसे किसी से अपना दुख बताना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। 2 नंबर देखिए। आप अपना दुख किसे बताते हैं और क्यों? तो हम अपना दुख दोस्तों को और माता पिता को बताते हैं, क्योंकि वे हमारे जो मन का भाव है उसको वे समझते हैं और अच्छी सलाह देते हैं। 3 नंबर देखिए। माता पिता ने दादी से माफ़ी क्यों मांगी? तो माता पिता ने दादी से माफ़ी इसीलिए मांगी क्योंकि माता पिता को ये एहसास हो गया कि वे दादी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने दादी से माफ़ी मांगी। फिर आपकी कल्पना देखिए। अपने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मान लीजिए कि आपकी दादी नानी आपसे कहानी सुनाने के लिए कहें तो आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? अपनी कहानी सुनाइए। ठीक है, ये आप लोग अपने से ये कीजिएगा। भाषा की बात देखिए। शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। तो देखिए, पृष्ठ, पृष्ठ का हो जाएगा पन्ना, पृष्ठ को हम लोग पन्ना भी कहते हैं। प्यार, प्यार को प्रेम कहते हैं। बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, हम लोग इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एक ही शब्द के जब अलग अलग नाम होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है तो उसको हम लोग समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ वही पूछा गया है। ठीक है। देखिए, अगला है सम्मान। सम्मान मतलब इज्जत। प्रकाश, प्रकाश मतलब रोशनी। आगे देखिए 2 नंबर में सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। का नंबर प्रश्न है, सब रोहित को खाली स्थान का रेडियो कहते। किसका रेडियो? नानी या दादी? तो दादी का रेडियो कहते। खा नंबर देखिए, रोहित को अपने पिता का खाली स्थान अच्छा नहीं, क्या व्यवहार या कोट? तो व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। माता पिता ने खाली स्थान देकर रोहित को सुला दिया, झपकी या थपकी? तो थपकी देकर रोहित को सुला दिया। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, आपको नीचे दिए गए चित्रों में क्या क्या दिख रहा है लिखिए। देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसमें क्या क्या आपको दिख रहा है ये लिखना है। देखिए, मैं यहाँ कुछ लिख दी हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। यह एक मेला का दृश्य है, इसमें कई तरह के झूले लगे हैं। यहाँ एक खिलौने की दुकान है, बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीद रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। यहाँ एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सब पार्ट समाप्त हो जाता है इसका अभ्यास। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसे कंटेंट आप लोगों को और चाहिए, तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।